नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तो अब असेंबलर। ठीक है, असेंबलर में देखिए फर्स्ट है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आपको पता है, असेंबली लैंग्वेज से पहले असेंबलर मालूम है आपको। असेंबलर क्या करता है आपके, असेंबलर क्या करता है आपका जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन किस लैंग्वेज में करता है आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है कन्वर्जन करता है। ठीक है, यानी डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन करता है। आपका असेंबलर का काम हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ठीक है, आपको पता है असेंबली लैंग्वेज इज मेड अप फ्रॉम कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स से बनी है आपकी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं और उसके बाद हम फीचर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस देखते हैं पहले मशीन लेवल लैंग्वेज। देखिए फर्स्ट क्या है, प्रोग्राम सोर्स कोड इज कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल। सोर्स कोड प्रोग्राम क्या होता है आपका कॉम्पैक्ट यानी छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, जो क्या है एक एडवांटेज है बाकी के लैंग्वेज के कंपैरिजन में। ठीक है, सेकंड देखिए दिस सोर्स कोड स्टोर्ड इन वेरी लेस मेमोरी। ठीक है, सोर्स कोड छोटा होता है और उससे रिक्वायर्ड की मेमोरी कितनी होती है, लेस होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, अदर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड देखिए टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। छोटा होने की वजह से और मेमोरी कम लगने की वजह से वो एग्जीक्यूट करने का टाइम भी क्या होगा, ऑब्वियसली कम ही होगा, इसलिए वो क्या होता है एग्जीक्यूट भी फास्टली होता है। ठीक है, उसका और एक कारण है फास्टली एग्जीक्यूट होने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम आगे देखते हो, यहाँ पे देखिए एज कोड एंटर्स इन मेन मेमोरी कंप्यूटर कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट इट विदाउट यूजिंग एनी ट्रांसलेटर। यहाँ पे देखिए जब आपका कोड मेन मेमोरी में आता है तो डायरेक्टली आप क्या करते हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं बिना और कोई ट्रांसलेटर यूज किए, क्योंकि आपको पता है कंपाइलर क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करता है आपके असेंबली लैंग्वेज में करता है। और आपका सेकंड ट्रांसलेटर जो है आपका असेंबलर, असेंबलर को क्या करना पड़ता है यहाँ पे असेंबली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज को, जो क्या है सिंगल ट्रांसलेशन है। इस वजह से ये कोड एग्जीक्यूट होना क्या होता है थोड़ा फास्टर होता है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूट इट विदाउट एनी ट्रांसलेटर, मेन मेमोरी से डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है और कोई ट्रांसलेटर बीच में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर का सच कोड आर सुटेबल फॉर लो साइज प्रोग्राम स्मॉल अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी लो साइज प्रोग्राम है यानी जो लो साइज के जो भी प्रोग्राम है उसके लिए ये कोड क्या है सुटेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आपकी जो ट्रैफिक सिस्टम है सिग्नल ट्रैफिक सिस्टम जो है आपकी वो आप किस में अगर किया आपने अगर असेंबली लैंग्वेज में परफॉर्म किया तो उसका क्या है ऑपरेशन स्पेसिफिक है, 3 लाइट है उनका टाइम सेट किया। ठीक है, स्पेसिफिक ऑपरेशन है और ये कम कोड में मतलब कम साइज में मेन मेमोरी में आने के बाद डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है, मतलब फास्टर है अदर लैंग्वेज से। तो ये क्या हो सकता है ये स्मॉल प्रोग्राम के लिए वो क्या है सुटेबल है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया ट्रैफिक लाइट सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं ये लैंग्वेज आप सिंपली यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज देखिए कुछ डिसएडवांटेज भी है इस लैंग्वेज के। यहाँ पे देखिए नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज कोड और डिबग एज इट इन्वॉल्व्स एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेंड। यहाँ पे देखिए ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है मशीन कोड, क्यों, क्योंकि सब कोड होते हैं 09 01, आपको हर कोड का मतलब मालूम होना पड़ता है। अगर आपको मतलब मालूम है तभी आप क्या कर सकते हैं एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उनका मतलब मालूम होना ये अलग बात है और उसे डिबग करना मतलब कुछ एरर वगैरह आ गए हैं तो उसे फाइंड आउट करना डिबग करना वो क्या है वो अलग टास्क है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं एड्रेस इन्वॉल्व होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं बाइनरी पे वर्क करता है, इस वजह से क्या होते हैं थोड़े हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड एडवांटेज डिसएडवांटेज देखिए द सोर्स कोड आर स्लो टू एंटर एज ईच बिट हैज टू इंडिविजुअली एंटर। ठीक है, अब ये सोर्स कोड आपको एंटर करना स्लो है, क्योंकि अगर आपने टाइप भी किया या एंटर करने गए तो आपको एक एक लाइन बाय लाइन क्या करना पड़ता है टाइप करना पड़ता है। मतलब आप एक लाइन में सभी कोड नहीं लिख सकते, जैसे आपकी सी लैंग्वेज है, जैसे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, आप क्या कर सकते हैं आप मल्टीपल्स लाइन का कोड एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको लाइन बाय लाइन क्या करना पड़ता है लिखना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है स्लो होता है और एट ए टाइम आप क्या कर सकते हैं इंडिविजुअली एंटर करना पड़ता है, इस वजह से ये क्या है डिसएडवांटेज है। ठीक है, थर्ड देखिए सोर्स कोड आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सोर्स कोड क्या होते हैं लॉन्ग होते हैं, मतलब उसकी साइज क्या होती है लॉन्ग होती है, मतलब आपको अगर छोटा सा इंस्ट्रक्शन छोटा सा फंक्शन भी आपको अगर करना है तो उसका कोड क्या हो सकता है लॉन्ग हो सकता है एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लॉन्ग ही होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ठीक है, समझने में आसान नहीं होता। देखिए लास्ट फोर्थ देखिए व्हाइल कोडिंग प्रोग्रामर ऑफ्टन मेक्स केयरलेस मिस्टेक्स
विच आर लेटर वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट सिंस सेम बाइनरी पैटर्न। यानी अगर कोडिंग करने के वक्त मतलब शुरुआत में अगर कुछ मिस्टेक हो गए, कुछ एरर आ गए, तो उसे बाद में डिटेक्ट करना थोड़ा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि आपके सभी एरर्स के पैटर्न क्या होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं, जो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस वजह से आपको एरर फाइंड आउट करना, उसे फिक्स करना, वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, लास्ट देखिए, सोर्स कोड ऑफ मशीन लैंग्वेज नॉट पोर्टेबल एज डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, ये सोर्स कोड क्या है आपका, जो भी असेंबली लैंग्वेज का सोर्स कोड है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज नॉट पोर्टेबल। मशीन लैंग्वेज क्या नहीं है आपकी, मशीन लैंग्वेज का सोर्स कोड क्या नहीं है आपका, पोर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर डिवाइस बदल देंगे, आपका अगर हार्डवेयर चेंज होगा तो आपका कोड भी क्या होता है यहाँ पे, चेंज होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपका एक सोर्स कोड दूसरे हार्डवेयर पे यूज़ हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। अगर आपका हार्डवेयर चेंज हो गया, अगर आपका सिंपली प्रोसेसर भी चेंज होता है, तो भी आपके इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस आपके वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, 8086 हो गया, 8088 हो गया, आपने दो प्रोसेसर लिए, दो प्रोसेसर के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने हार्डवेयर वगैरह चेंज कर दिया तो क्या हो सकता है, आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकता उस कंडीशन में। इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंप्यूटिंग डिवाइस, जो भी आपने कंप्यूटिंग किए हैं, जिस पे भी हमने प्रोग्राम रन किया है, वो पोर्टेबल नहीं होता दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इससे पहले हमने जो देखा था उसमें एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि लास्ट में हमने जो डिफरेंस देखा था, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे हमने, उसमें वो एक्चुअली मशीन लैंग्वेज के थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखेंगे हम। ठीक है, मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता दूंगा, फिर आपको दोनों ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए कि पिछली वीडियो के जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज थे वो किसके थे, मशीन लेवल लैंग्वेज के। ठीक है, यहाँ पे देखिए फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। पहला फीचर है हमारा निमोनिक ऑपरेशन कोड्स। आपको पता है असेंबली लैंग्वेज किससे बनती है, कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स से। कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स इज नथिंग बट, मतलब असेंबली लैंग्वेज इज मेड अप फ्रॉम कलेक्शन ऑफ निमोनिक्स। यहाँ पे देखिए, यूजेस निमोनिक ऑपरेशन कोड्स फॉर मशीन इंस्ट्रक्शंस इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक ऑपरेशन कोड। इट्स, ठीक है, किसका यूज़ करती है, निमोनिक ऑपरेशन कोड के यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक ऑपरेशन कोड। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल दूँ, इंस्टेड ऑफ 01 वी यूज ऐड, मतलब ऐड के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब मशीन कोड कौन सा होता है, ऑप कोड आपका 01 होता है। हम क्या यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, ऐड यूज़ करते हैं। मतलब वर्ड यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड, जिससे क्या होता है, आपका ऑपरेशन डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, ये वर्ड ही क्या होता है, आपका निमोनिक्स होता है। मतलब 02 के अलावा आप क्या यूज़ करते हैं, 02 के इंस्टेड ऑफ 02 आप क्या यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, मतलब सब यूज़ करते हैं। ठीक है, आप वर्ड यूज़ करते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, निमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, निमोनिक्स यूज़ करते हैं हम इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक ऑपरेशन। और ये न्यूमेरिक ऑपरेशन कहाँ पे होते हैं, मतलब ये न्यूमेरिक ऑपरेशन हम डायरेक्टली कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, आपको पता है मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज को, वो क्या है, असेंबलर का काम है। ठीक है, असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज हमारी कौन सी फॉर्म में होती है, निमोनिक्स के फॉर्म में होती है। मतलब ये इंस्ट्रक्शन हो गए आपके असेंबली लैंग्वेज के, ये हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर देन न्यूमेरिक कोड्स। अब आपको पता है ऐड सब, ये क्या है, शॉर्टकट है एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, ये याद रखने में हमें क्या है, आसान है न्यूमेरिक कोड से। ठीक है, आपको ये पता है। नेक्स्ट देखिए, सिंबॉलिक ऑपरेंड्स। सिंबॉलिक ऑपरेंड्स क्या है, सेकंड फीचर देखिए, असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिंबॉलिक नेम्स टू रिप्रेजेंट्स अ डेटा और एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए, हमें कोई भी एड्रेस या डेटा कुछ भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंबॉलिक नेम्स। जैसा आपके हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी प्रोग्रामिंग इन सी में, सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, उसी तरह मतलब सिंबल यूज़ करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे सिंबॉलिक नेम्स यानी हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे, असेंबली लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखिए, असेंबलर क्या करता है फिर, असेंबलर परफॉर्म्स मेमोरी बाइंडिंग टू दीज नेम्स बाय रेड्यूसिंग प्रोग्रामर टास्क। ठीक है, प्रोग्रामर्स का टास्क क्या करता है, कम किया जाता है। कौन करता है कम, आपका असेंबलर करता है। कैसे कम करता है, उस
जो सिंबॉलिक नेम है उसका कन्वर्जन किस में करता है, मतलब उसकी क्या करता है, मेमोरी बाइंडिंग करता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है सम हो गया, टोटल हो गया, ये क्या होते हैं आपके एक्चुअली एक टाइप के लेबल्स होते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हम इन्हें लेबल्स बोल सकते हैं, लेकिन आप समझने के लिए वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेमोरी बाइंडिंग होती है यहाँ पे। मतलब हमें अगर किसी डेटा को एक्सेस करना है, मतलब वो डेटा है आपका निचले वाले एड्रेस पे, तो हम डायरेक्टली उसे क्या करेंगे, इससे बाइंड करेंगे और टोटल पे लिख देंगे, मतलब टोटल लिखेंगे। और जब भी हम टोटल लिखेंगे तो हम डायरेक्टली उस मेमोरी एड्रेस को क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, मतलब डायरेक्टली उस पर हमें जंप कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम प्रोग्रामिंग में आगे देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसका सिंबॉलिक नेम्स का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। और उसमें मेमोरी बाइंडिंग क्या होती है, आपका असेंबलर ही कर देता है, ऑटोमेटिकली आपकी असेंबलर ही परफॉर्म कर देता है, ठीक है। ये फीचर है जो असेंबलर आपका प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, आपके असेंबली लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, सिंबॉलिक नेम्स क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सम, टोटल, ठीक है, एज अ वेरिएबल जैसे होते हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड, डेटा डिक्लेरेशन। डेटा डिक्लेरेशन क्या है, इन असेंबली लैंग्वेज डेटा कैन बी डिक्लेयर इन वैरायटी ऑफ नोटेशंस, ठीक है। वैरायटी ऑफ नोटेशंस में आपका डेटा डिक्लेयर हो सकता है। यहाँ पे देखिए असेंबलर डज द कन्वर्जन ऑफ कांस्टेंट इनटू देयर मशीन रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए वैरायटी ऑफ कांस्टेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए द कांस्टेंट डेटा कैन बी डिक्लेयर इन डेसिमल नोटेशन इंस्टेड ऑफ मशीन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखिए अगर मैंने डिफाइन कर दिया ए वेरिएबल को मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज मैंने डिफाइन कर दिया 10 को, ठीक है। यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ ए को, ठीक है, डिक्लेयर कांस्टेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी 10। तो 10 क्या है, आपकी डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ए वैल्यू को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं आपकी 10 ये वैल्यू, ठीक है। अब ये एक्चुअली आता है आपके आगे आता है, मतलब हम आगे देखेंगे इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट हम आगे देखेंगे, उसमें आपको ये मतलब एग्जैक्टली पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम डेसिमल वैल्यू क्या कर सकते हैं, डेसिमल नोटेशन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को यानी आपके किसी वेरिएबल को, लेबल को, ठीक है, आपके किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं हम, मतलब एज अ डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, क्या, डेसिमल नोटेशन, ठीक है। ये 3 फीचर्स है, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दिए थे वो किसके थे, मशीन लेवल लैंग्वेज के थे, ठीक है। हम उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे और आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, उतना करेक्शन आप कर लीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज निमोनिक्स which should does describe in some way what the instruction does। यहाँ पे देखिए आपको पता है इंस्ट्रक्शन जो होते हैं असेंबली लैंग्वेज में वो क्या होते हैं, वर्ड होता है यानी निमोनिक्स होते हैं, जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं, वर्ड होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स। और ये निमोनिक्स का क्या होता है, कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, उसके नाम में ही उसका मीनिंग क्या होता है समझ में आ जाता है। यानी यहाँ पे देखिए 01 मशीन कोड का हम निमोनिक्स कौन सा यूज़ करते हैं, ऐड यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐड किसका निमोनिक मतलब किससे मिलता जुलता है, एडिशन से मिलता जुलता है, ठीक है। ऐड इस निमोनिक से हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, एडिशन। उसके बाद देखिए 02 के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं यानी सब्ट्रैक्शन। सब यानी आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाता है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। जो पहला एडवांटेज है हमारा कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कैसा डिस्क्राइब किया होता है, जैसा उसका काम है, तो ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स विच शुड डिस्क्राइब इन सम वे व्हाट द इंस्ट्रक्शन डज, वो इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है उसी के अनुसार क्या होता है, उस इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है, ठीक है। मतलब वो डिफाइन किए गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है हमारा द सोर्स कोड आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और डिबग। अब यहाँ पे देखिए आपको समझने के लिए कौन सा आसान हो जाएगा, ऑब्वियसली 01 होगा या ऐड होगा। अब यहाँ पे 01, यहाँ पे अगर ऐसे 50 इंस्ट्रक्शन हमने लिख दिए तो वो समझने में आसान होंगे आपको, या वर्ड समझने में आसान होंगे, ऑब्वियसली कौन से होंगे, वर्ड, यानी आपको वर्ड समझ के डायरेक्टली ऑपरेशन पता चलते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स के कंपैरिजन में वर्ड्स क्या होते हैं, थोड़े आसान होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और डिबग करने में भी आसान होते हैं। क्यों,
क्योंकि अगर हमने 0 1 इस मशीन इंस्ट्रक्शन को अगर डिबग किया, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज को अगर हमने कंपाइल किया, डिबग किया, तो जो भी एरर आएंगे वो कैसे होंगे, बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में होंगे, बिट्स एंड बाइट्स। ठीक है, सब आपको 0 1 0 1 ऐसे फॉर्म में ही दिखेंगे, एरर्स वगैरह जो भी है वो, और सब आपको क्या दिखेंगे, लगभग एक जैसे दिखेंगे, यानी सिमिलर दिखेंगे, जिस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका एरर आएगा तो आपको नेम से, इसके नेम से एरर आएगा। ठीक है, एडिशन को सपोज स्टेटमेंट मिसिंग है, कुछ पैरामीटर मिसिंग है, तो इसके नेम से क्या होता है, एरर आता है। ठीक है, तो वो समझने में ऑब्वियसली क्या होता है, आसान होता है। और यहाँ पे देखिए, जो आपकी न्यूमेरिकल लैंग्वेज है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज है, उसमें एरर क्या होते हैं, एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, इसका सेकंड एडवांटेज है इजी टू अंडरस्टैंड और डिबग। ठीक है, थर्ड देखिए, द इनकोडिंग ऑफ प्रोग्राम इज फास्ट टू कीइंग बाय यूजिंग अल्फा न्यूमेरिकल कीज और कीवर्ड। यहाँ पे देखिए, इनकोडिंग ऑफ प्रोग्राम मतलब क्या, मतलब हम फास्टली टाइप कर सकते हैं जो भी आपके अल्फा न्यूमेरिकल कीज का इस्तेमाल करके हमारे कीबोर्ड से, किस लैंग्वेज को, इस असेंबली लैंग्वेज को। क्यों, क्योंकि आपको पता है, आपको अगर एडिशन ऑपरेशन करना होगा तो आपको न्यूमेरिक में कैसा लिखना होगा, मतलब मशीन लैंग्वेज में 0 1, फिर उसके बाद ऑपरेंड 1, और उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, उसका मेमोरी एड्रेस जिसमें से आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐसा लिखना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। ठीक है, अगर हमने इसका कन्वर्जन अगर दूसरे इसमें कर दिया, तो यहाँ पे देखिए, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे, 1 के बजाय क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ए रजिस्टर लिखेंगे, और कॉमा करके डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हम 100 का जो भी आपको मेमोरी स्टार्ट हो रही है, मतलब ये 100 मेमोरी लोकेशन को हमने जो भी सेव किया है वो कहाँ होगी, आपकी किसी भी वेरिएबल में होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया ए, यानी सिंबॉलिक नेम लिख दिया ए, तो ए से क्या होगा, ए रजिस्टर क्या होगा, ऐड होगा, और इन दोनों की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, रिजल्ट आपका ए रजिस्टर में। ठीक है, आपको ऑपरेशन पता है, तो समझने में ये क्या है, आसान है, और ये समझने में क्या है, हार्ड है, और ये समझने में आसान है, और क्या है, फास्टली आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको थर्ड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिसएडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट्स सोर्स कोड रिक्वायर्स असेंबलर टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमारी बाइनरी फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, मतलब मशीन लेवल में नहीं होती है, वो डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या लगता है, ट्रांसलेटर लगता है। कौन सा ट्रांसलेटर, असेंबलर लगता है। असेंबलर क्या करता है, आपका असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो बाद में क्या होती है, आपकी एग्जीक्यूट होती है। न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही एग्जीक्यूट होती है। आप डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। इसके पहले हमने जो वीडियो देखा था उसमें क्या था, विदाउट एनी ट्रांसलेटर हम क्या कर सकते हैं, मेन मेमोरी से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो किसका एडवांटेज है, आपके मशीन लेवल लैंग्वेज का। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, एक ट्रांसलेटर लगता है, एटलीस्ट 1 ट्रांसलेटर इज नेसेसरी। कौन सा ट्रांसलेटर, आपका असेंबलर लगता ही है असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करने के लिए, मशीन लेवल लैंग्वेज में। किस लिए, यहाँ पे देखिए, टू एग्जीक्यूशन पर्पज, फॉर एग्जीक्यूशन और टू एग्जीक्यूशन पर्पज। ठीक है, आपको पता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, ट्रांसलेटर लगता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर नहीं लगता। ठीक है, कोई भी ट्रांसलेटर नहीं लगता। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, इट्स प्रोग्रामर मस्ट हैव थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसका जो भी प्रोग्रामर है उसको माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका प्रोग्राम आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर क्या करता है, वेरी हो सकता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर अगर आपका 8086 है तो इसमें क्या हो सकता है, आपका जो कोड रन होगा वो कोड आपका 8088 इस आर्किटेक्चर में, यानी इस माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पे रन नहीं होगा। ठीक है, इसमें अलग एरर आ सकते हैं, इसमें अलग एरर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंपाइल करेंगे कुछ मिस्टेक होंगे तो क्या हो सकता है, दोनों का प्रोग्राम क्या हो सकता है, बहुत डिफरेंट हो सकता है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामर को क्या चाहिए, आर्किटेक्चर का नॉलेज चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के अनुसार। उसके बाद देखिए थर्ड है हमारा, to be assembly language programmer need to learn structure of assembly language program and syntax of every statement। अब आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आपको मालूम होनी चाहिए। मतलब ऐड मतलब क्या होता है, ए रजिस्टर में क्या ऐड होता है, आपका ए ऐड होता है, मतलब ए में जो भी वैल्यू है वो किस में ऐड होगी, ए रजिस्टर में, और इन दोनों का रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, फिर से ए रजिस्टर में। ऐसे कितने इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, प्रिंट हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मूव टू रजिस्टर, मूव टू मेमोरी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। उन सभी का आपको क्या मालूम होना चाहिए, सबका सिंटैक्स, लैंग्वेज प्रोग्राम कैसे रन होता है, सब मालूम होना चाहिए आपको। एवरी स्टेटमेंट आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है,
और ये कैसा मालूम होना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर के अनुसार मालूम होना चाहिए, ठीक है। कुछ माइक्रो प्रोसेसर का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, कुछ का अलग हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ये क्या करता है, वेरी भी कर सकता है। इस वजह से आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब ये लैंग्वेज आप डायरेक्टली इस पे रन हुई तो इस पे डायरेक्टली इसका कोड रन नहीं कर सकते, मतलब मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। सिंपली क्या है इसका मतलब, मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही दिया है 4 में, द सोर्स कोड और एनी असेंबली लैंग्वेज इज नॉट पोर्टेबल। मैंने आपको बताया एक कोड अगर इस पे रन हुआ तो वही दूसरे पर रन नहीं हो सकता। मशीन लेवल लैंग्वेज में हमने क्या देखा था कि अगर हमने किसी डिवाइस पे रन किया तो हम उस दूसरे डिवाइस पे रन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक डिवाइस लिया, डिवाइस 1, इसमें मेमोरी है हमारी 500 बाइट्स, ठीक है। 500 बाइट्स की मेमोरी है और आपका 808 में क्या है, 1000 बाइट्स की मेमोरी है, ठीक है। 1000 बाइट्स आपको रिक्वायर्ड है आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो वो प्रोग्राम इस डिवाइस पे रन होगा क्या, 500 बाइट्स पे? ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में। और यहाँ पे भी क्या होता है, सोर्स कोड और एनी असेंबली लैंग्वेज इज नॉट पोर्टेबल, वो भी क्या होता है, रन नहीं होता है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर अलग होता है और इसका आर्किटेक्चर अलग होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।